हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज स्वरों की मात्राओं के बारे में जानकारी लेंगे। पिछले वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दी थी कि वर्णमाला स्वर और व्यंजनों से मिलने से होती है। स्वर की परिभाषा और उनके भेदों के बारे में भी हम जान चुके हैं। आज हम जान लेंगे स्वर की मात्रा है। पहले हम मात्रा क्या होती है, उसे कहाँ हमने उसका उपयोग करते हैं, हम जानकारी लेंगे। पहले हम जानेंगे मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? आप तो जानते हैं स्वर, जिस वर्णों की स्वतंत्र रूप से हम उसे कह सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। उसके स्वर की उच्चारण करते समय हमें किसी की सहायता नहीं होती है। स्वर में आप तो जानते हैं हिंदी भाषा में 11 स्वर है। आ ई उ री ए आई ओ औ। हम है अनुस्वार, आहा है, विसर्ग है। ये 13 कुल मिलकर 13 स्वर है। हर स्वर में अपने ही मात्रा अलग अलग सी होती है। पहले हम जानेंगे स्वर। स्वर तो हमारे हिंदी भाषा में स्वर की बहुत प्रयोग करने के लिए बहुत उसका सहायता होती है, क्योंकि स्वर के बिना हम शब्द नहीं बनाते हैं। तो जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर वो शब्द बनाते हैं, शब्द का अर्थ है वर्णों के सार्थक समूह को, जिसे कोई अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। अब व्यंजनों के साथ प्रयोग करते समय स्वरों का प्रयोग उसी रूप में नहीं होता है। जब व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलना है तो उसे उसी के स्वर के मूल रूप में नहीं होता है, बल्कि उनके चिन्हों का प्रयोग होता है। उसके स्वर का जो होता है, यानी मानेंगे आ लिखेंगे हम, जैसे वैसे होता है, मूल रूप में आ ही होता है, लेकिन इसके रूप में हम व्यंजनों के साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो स्वर के चिन्हों का सभी को लेना, हिंदी भाषा में सभी स्वर को अलग अलग इसका चिन्ह होता है। ये चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। शब्द बनाते समय व्यंजन के साथ स्वर आने पर उसे मात्रा के रूप में लिखा जाता है। जो मैंने पहले ही बता दिया, जो शब्द हम बनाते हैं, व्यंजन दो व्यंजनों मिलकर भी शब्द बनाते हैं, व्यंजन और स्वर दोनों को मिलाकर भी हम शब्द बनाते हैं। जब व्यंजन के साथ वो स्वर आते हैं, उसका मूल रूप में कुछ शब्द बना के लिए होता है। मैं आपको बता दूंगी। अभी हा लेती हूँ, आ, ये स्वर हो गया, समझो। और जा व्यंजन है। देखो आज, आज तो ये अक्षर आ है ना, वो मूल रूप में। अब मैं बताती हूँ, स्वर में 2 तरह के रूप में हम लिखा जाता है, और एक है मूल रूप में और दूसरा मात्रा के रूप में। ये है इधर आ मूल रूप में जैसा ही वैसा ही है, और जा व्यंजन है, दोनों मिलकर आज हो गया। और दूसरा हम लेंगे, सभी मैंने बता दिया, अलग अलग स्वर का अलग अलग का मात्रा होते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जिसे अर्थ होता है। पहले स्वर हम लेंगे आ। पहले स्वर आ की मात्रा नहीं होती है, इसमें आ की मात्रा नहीं है। बाकी स्वरों की मात्रा ये इस प्रकार होते हैं। हम देखेंगे आ के स्वर कैसे हम लिख सकते हैं मूल रूप में। देख लीजिए, ये मूल रूप है, ये मात्रा का रूप है। ई का है हमें नीचे बाह्य रूप में आता है, और ये है बड़ी ई की मात्रा। ऊ की मात्रा इस तरह होता है, बड़ी ऊ की मात्रा इस तरह होता है, और री की मात्रा ऐसा होता है। ए की मात्रा इस तरह, इसके तिरछी हम कहते हैं। इसमें 2 आता है, इसमें एक ए की मात्रा और आ की मात्रा मिलाकर ये वो की मात्रा होता है। और बाद में इधर भी 2 हमने ए की मात्रा लगाते हैं, और एक आ की मात्रा लगाने से औ की मात्रा हो गया। अगर आपने ये सारी मात्राओं को चिन्ह को अच्छे